हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट फॉरेन बॉडी इन द ईयर। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आके हमको ये बोलता है कि मेरे कान में कुछ चला गया है, मेरे ईयर में कुछ चला गया है, तो हम क्या सोचेंगे कि हाँ, इसके ईयर में फॉरेन बॉडी है। और फॉरेन बॉडी मेनली 2 टाइप्स की होती है, नॉन लिविंग एंड लिविंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन लिविंग। नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी मोस्ट कॉमन फॉरेन बॉडी नॉन लिविंग में कौन कौन सी हो सकती है? तो कि पीस ऑफ पेपर हो सकता है, स्पॉन्ज हो सकता है, ग्रेन सीड्स हो सकते हैं, पेंसिल का कोई छोटा सा टुकड़ा हो सकता है, चौक हो सकता है, पीस ऑफ चौक हो सकता है, एंड मेटालिक बॉल बेरिंग्स हो सकते हैं। जनरली छोटे बच्चों को क्या आदत होती है पता है आपको? वो जो कुछ भी देखेंगे ना, वो या तो अपने मुंह में रख देंगे या नाक में या कान में, ऐसा कर देते हैं छोटे बच्चे। तो जनरली उन लोगों में, स्मॉल किड्स में ये कॉमन होता है, बट एडल्ट में भी हो सकता है। तो नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी में कॉमन कौन कौन सी देखी हमने? पीस ऑफ पेपर, स्पॉन्ज, ग्रेन सीड्स, पेंसिल, पीस ऑफ चौक एंड मेटालिक बॉल बेरिंग्स। इनमें से मोस्ट कॉमनली ये होती है, ये बोल रही हूँ। इसके अलावा भी कोई कोई हो सकती है, बट मेन बात क्या है हमारी कि ये नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी है। तो फिर अगर एडल्ट्स में भी प्रेजेंट होती है, मैंने आपको बताया ना, तो एडल्ट्स में मोस्ट कॉमनली क्या होता है पता है? एडल्ट्स ना, वो जो मैच स्टिक होती है ना, उसको अपने कान में डाल के कान साफ़ करने की ट्राई करते हैं। कान साफ़ तो नहीं होता, बट कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है, तो मैच स्टिक अपने कान में डालते हैं ना, तो वो टूट जाती है। तो कुछ लोग हमारे पास टूटी हुई ब्रोकन मैच स्टिक के साथ भी प्रेजेंट होते हैं, जो उन लोगों ने ईयर के स्क्रैचिंग में यूज़ की होती है। एडल्ट्स कॉमनली स्क्रैचिंग कान में, ईयर में स्क्रैचिंग करने के लिए मैच स्टिक को यूज़ करते हैं। फिर वो कभी कभी एक्सीडेंटली टूट जाती है, तो ब्रोकन मैच स्टिक कान में हो, उसके साथ भी एडल्ट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हमने देख ली कि फॉरेन बॉडीज नॉन लिविंग में कान में कौन कौन सी हो सकती है। बट हमें अभी ये देखना है कि मेथड ऑफ रिमूविंग फॉरेन बॉडी। अभी ये फॉरेन बॉडी नॉन लिविंग है, तो हम उसको किस तरह से रिमूव करेंगे। तो नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ 4-5 मेथड है। कि अगर वो फॉरेन बॉडी में है ना, पीस ऑफ पेपर हो या फिर स्पॉन्ज हो या फिर कॉटन हो, तो हम क्या करेंगे कि फाइन क्रोकोडाइल फोर्सेप्स से रिमूव करेंगे। किससे रिमूव करेंगे? फाइन क्रोकोडाइल फोर्सेप्स से रिमूव करेंगे। ठीक है, फाइन क्रोकोडाइल फोर्सेप्स से किसको रिमूव करेंगे हम? अगर फॉरेन बॉडी में पीस ऑफ पेपर है, स्पॉन्ज है या फिर कॉटन है, तो उसे हम फाइन क्रोकोडाइल फोर्सेप्स से रिमूव करेंगे। अगर फिर फॉरेन बॉडी में सीड ग्रेन्स है या फिर स्मूथ ऑब्जेक्ट्स है कोई, तो हम उसे सिरिंजिंग से रिमूव करेंगे। किससे रिमूव करेंगे? सिरिंजिंग से रिमूव करेंगे। ठीक है, फिर कभी कभी हम फॉरेन बॉडी का सक्शन भी कर सकते हैं, फिर माइक्रोस्कोपिकल रिमूवल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सक्शन भी कर सकते हैं या फिर माइक्रोस्कोपिक रिमूवल भी कर सकते हैं। और कभी कभी हम पोस्ट ओरल अप्रोच से भी फॉरेन बॉडी को रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं? पोस्ट ओरल अप्रोच से। तो मेथड ऑफ रिमूविंग फॉरेन बॉडी में हमने क्या क्या देखा कि अगर फॉरेन बॉडी में पीस ऑफ पेपर हो, स्पॉन्ज हो, कॉटन हो, तो उसे हम फाइन क्रोकोडाइल फोर्सेप्स से रिमूव करेंगे। ये हमने फर्स्ट मेथड देखी। फिर अगर स्मूथ कोई ऑब्जेक्ट्स हुआ या फिर सीड ग्रेन हुआ, तो उसे हम सिरिंजिंग से रिमूव करेंगे। ये सेकंड देखा हमने। फिर थर्ड मेथड क्या है कि हम सक्शनिंग से भी रिमूव कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिकल रिमूवल भी कर सकते हैं स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, एंड कभी कभी पोस्ट ओरल अप्रोच से भी रिमूव कर सकते हैं। ये हमने देख ली मेथड ऑफ रिमूविंग फॉरेन बॉडी। फिर क्या है कि जनरली ऑल इम्पेक्टेड फॉरेन बॉडी के लिए हम जनरल एनेस्थीसिया प्रीफर करते हैं। ठीक है, रिमूवल करने के लिए, ऑपरेटिंग करने के लिए हम जनरल एनेस्थीसिया प्रीफर करते हैं। क्या प्रीफर करते हैं? GA, यानी कि जनरल एनेस्थीसिया। फिर क्या करना है हमें कि अगर कोई स्मूथ और हार्ड ऑब्जेक्ट है, स्मूथ एंड हार्ड ऑब्जेक्ट है, जैसे कि बॉल बेरिंग,
तो उसको हमें फोर्सेप की मदद से नहीं पकड़ना है। क्यों? क्योंकि अगर उसको हम फोर्सेप की मदद से पकड़ने की ट्राई करेंगे ना तो वो अंदर की तरफ चला जाएगा एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को इंजरी करने के चांसेस है। ठीक है, ये हमारा ईयर है, आप मान लीजिए ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये मिडल ईयर है। तो क्या हुआ कि अगर यहाँ पे कोई स्मूथ एंड हार्ड ऑब्जेक्ट जैसे कि बॉल बेरिंग है, तो अगर हम उसको फोर्सेप की मदद से पकड़ने की ट्राई करेंगे तो वो अंदर की तरफ चला जाएगा एंड यहाँ पे हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होगा, तो वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को इंजरी कर दे, उसको रप्चर कर दे, ऐसा चांसेस है। इसलिए उसको हमें फोर्सेप्स की मदद से पकड़ के नहीं निकालना है। ठीक है, अब हम देखते हैं लिविंग फॉरेन बॉडी के बारे में। तो लिविंग फॉरेन बॉडी में मेनली क्या क्या हो सकता है, तो कि फ्लाइंग इंसेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि मॉस्किटोस, बेटल्स, कॉकरोच, ये सब कुछ हो सकता है। ये कान में एंटर होके ईयर कैनाल में एंटर होते हैं एंड इरिटेशन एंड पेन करवाते हैं। ठीक है, कॉकरोच, मॉस्किटोस, ये सब कुछ हो सकता है लिविंग फॉरेन बॉडी में। अब इसमें मेन पॉइंट हमें क्या याद रखना है पता है आपको, कि लिविंग फॉरेन बॉडी हो ना अगर, तो उसे कभी भी हमें अलाइव, वो ज़िंदा हो तभी बाहर निकालने की कोशिश नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो ज़िंदा है अंदर, कान के अंदर, ईयर कैनाल में, एंड हमने फोर्सेप या कुछ डाला अंदर तो वो थोड़ा सा डर जाएगा, इधर उधर भागने लगेगा एंड वो अंदर ईयर के अंदर तो उतनी स्पेस नहीं होती, तो वो कहाँ जाएगा, वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और अगर इस तरह से उसने टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को डैमेज कर दिया, मिडल ईयर में एंटर हो गया, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको निकालना एंड हमारा ईयर डैमेज हो जाएगा वो अलग से। तो उसको हमें कभी भी जिंदा बाहर निकालने की कोशिश नहीं करनी है, ये मेन पॉइंट है। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू कैच देम अलाइव। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको किल करना पड़ेगा। तो उसको किल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो कि हमें कान के अंदर, ईयर के अंदर ऑयल डालना है थोड़ा सा, या फिर हम स्पिरिट डाल सकते हैं, या फिर हम क्लोरोफॉर्म, स्पिरिट और क्लोरोफॉर्म वाटर, ये सब कुछ डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा, या फिर इसमें से कोई भी एक ही थोड़ा हमें कान के अंदर डालना है। इसकी मदद से क्या हो जाएगा कि वो जो इंसेक्ट था ना, जो लिविंग फॉरेन बॉडी थी, वो मर जाएगा। एंड फिर वो जब मर जाए तब वो क्या बन जाएगा, नॉन लिविंग। फिर उसको हम इजीली किसी भी अप्रोच से निकाल सकते हैं। ठीक है, बट लिविंग उसको बाहर निकालने की ट्राई नहीं करनी है। हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं मैगट्स इन द ईयर। तो मैगट्स ये भी लिविंग फॉरेन बॉडी ही हुई ना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैगट्स क्या है। तो मैगट्स ना लार्वा होते हैं, फ्लाई के लार्वा होते हैं। ठीक है, तो फ्लाई के लार्वा हमारे ईयर के अंदर कैसे आए, तो कि अंदर, अगर ईयर के अंदर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा तो फिर फ्लाई अट्रैक्ट होगी उसकी तरफ, फिर वहाँ आके वो अपने एग रखेगी वहाँ पे, एग में से लार्वा निकलेंगे एंड जो ये फ्लाई के लार्वा है उसी को हम बोलते हैं मैगट्स। ठीक है, क्या होगा कि फ्लाई है ना, वो हमारे अगर ईयर में फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा तो अट्रैक्ट होगी, वहाँ आके वो अपने एग्स रखेगी एंड एग्स में से क्या निकलेगा, लार्वा। तो ये जो फ्लाई के लार्वा है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैगट्स। ठीक है, इस लार्वा की वजह से क्या होगा, मैगट्स की वजह से क्या होगा, तो कि ईयर में सीवियर पेन देखने को मिलेगा, ईयर के अराउंड स्वेलिंग्स देखने को मिलेंगे एंड ब्लड स्टेन्स डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, सीवियर पेन, स्वेलिंग एंड ब्लड स्टेन डिस्चार्ज लार्वा की वजह से, ये जो फ्लाई के लार्वा यानी कि जो मैगट्स है उसकी वजह से देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसको भी हम कैसे रिमूव करेंगे, मैगट्स को कैसे रिमूव करेंगे, तो कि मैगट्स क्या है तो वो लिविंग फॉरेन बॉडी ही, तो उसको भी हम क्लोरोफॉर्म वाटर डालेंगे ईयर के अंदर, जिसकी वजह से मैगट्स मर जाएंगे। मैगट्स को किल करना है एंड उसके बाद उसको फोर्सेप की मदद से रिमूव करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है इसके बारे में। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में, इंस्टा में या फिर ईमेल में कहीं भी पूछ सकते हैं। कोई सजेशंस हो तो भी वहाँ पे दे सकते हैं। Thank you.